ज्यादा जवाबदेही का, आंसरेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑथेंटिसिटी का वक्त है क्या फराज किदवई? गरिमा जी देखिए, शिवम जी ने अभी एक प्यू की रिपोर्ट की बात की डेमोक्रेसी पे, तो जरा 3 रिपोर्ट्स का मैं भी हवाला दे देता हूं। हालांकि डेमोक्रेसी राहुल जी ने नहीं बोला था। वीडम इंस्टीट्यूट की एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में आई थी, जिसका टाइटल था इंडिया एज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिसेस। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट थी, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023, जो बोलती है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज लूजिंग ग्राउंड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट थी, जिसमें बोला था कि इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी नाउ। तो क्या है कि जिस तरह से भारत का लोकतंत्र गरिमा जी चल रहा है, तमाम विश्व की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भारत में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बार बार भारत के लोकतंत्र के बारे में बताया है, ज्यादा उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बात चाइना की हो रही थी गरिमा जी। 1990 में भारत और चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी थी, आशुतोष जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ऑलमोस्ट सेम थी। और 2010 में जो चाइना की का जो इकोनॉमिक साइज था, वो 3.6 टाइम्स ऑफ इंडिया था। लेकिन जब ये अमृत काल आया मोदी जी का, तो तब जाकर के 5.3 टाइम्स ऑफ इंडिया उनकी जीडीपी हो गई। अब 2 चीजें हैं गरिमा जी। एक तरफ तो हम चाइना से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, गरिमा सिंह का डेटा झूठा, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट झूठी, जिसमें इंडिया जो ये बोलती है कि इंडियन एमएसएमईज आर लूजिंग ग्राउंड एज चाइनीज गुड्स फ्लड मार्केट। हिंदू की आज की रिपोर्ट ये झूठी, जिसमें लिखा हुआ है कि विद और विदाउट चाइनीज कंपनीज इज द क्वेश्चन। तो हिंदुस्तान टाइम्स झूठा, गरिमा सिंह झूठी, ऑपोजिशन झूठा, द हिंदू झूठा, द इंडियन एक्सप्रेस झूठे, सच्चे अगर तो भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग। अब देखिए गरिमा जी, प्रधानमंत्री जी ने, अभी हम चाइना के ऊपर ही हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जोर शोर से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और पीएलआई स्कीम का उसमें उन्होंने पुट रखा। आज ही की ये रिपोर्ट है जो द हिंदू में छपी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके हिसाब से साल 2023 में भारत में 5 सबसे बड़ी टॉप स्मार्टफोन सेलिंग कंपनीज में से 4 चाइनीज। अब आप बताइए कि राहुल जी, लेकिन फराज में ये भी एक सवाल बनता है क्या कि भाई प्रधानमंत्री मोदी डर गए लोकसभा चुनाव के नतीजे के फौरन बाद। अकेले उनकी सीटें हैं 240, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है हालांकि इस सवाल में, अकेले उनकी सीटें आई 240 और आप मिलकर 28-27 पार्टियां लेकर आए 234। गरिमा जी, जनता ने मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दिया है कि आप जो है वो सबके साथ मिलजुल करके सरकार चलाएंगे। आपका जो एक तानाशाह रवैया था वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक हार है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, अभी आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में गरिमा जी हो क्या रहा है ना, कि अगर आप सरकार की जरा से बुराई करिए तो आप ये होता है कि आप देश की बुराई कर रहे हैं, आप देशद्रोही हो जाते हैं। आदत के अनुसार मैं गरिमा जी उस्मान नहीं, लेकिन सिर्फ बयानों में होते हैं फराज किदवई, वो बयानों में देशद्रोही होते हैं। बस देशद्रोह का बाकायदा एक्ट है इस देश में, जो देशद्रोह करे लगा दें उस पर देशद्रोह का एक्ट, देशद्रोह का मुकदमा। लेकिन विजय विद्रोही